कल हुआ यह है कि जब मैं लेटा हूँ सोने के लिए, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई परिंदे जो हैं वो फिर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइट ऑन करो तो ख़त्म हो जाए। मैं कहा कोई मक्खी शक्खी तो नहीं आ गई। लाइट ऑन की, कोई मक्खी कुछ नहीं। मैं लाइट के पास खड़ा हुआ हूँ, लाइट बंद की और वो साए से नज़र आने लग गए फिरते हुए। लाइट ऑन की तो वो फिर गायब हो गए। अच्छा, लाइट ऑफ़ की है, मैं लेटने लगा हूँ। अब मैंने राइट साइड पे करवट लिया। इस साइड से मुझे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं और है अभी रात का टाइम, अंधेरा था। तो मैं कहा पता नहीं क्या चक्कर है। दूसरी साइड से अब मेरे साथ मसला ये है कि मैं दो तकिया रखता हूँ, एक ऐसे और एक ऊपर रखता हूँ कि आवाज़ें वगैरह कोई ना आए, और वो मैं सैंडविच बन के सोता हूँ। ये आदत है मेरी। तो तकिया मैंने नीचे रखा है और तकिए के अंदर से, नीचे से जो कान के साथ था, तकिए के अंदर से मुझे जैसे साइक्लोन चलता है ना, वो आंधी आती है तो उसकी एक हवा की एक अजीब सी हू की सी आवाज़ होती है, और वो डिफरेंट होती है नॉर्मल उससे, तेज़ होती है और पता लगता है कि तूफ़ान की वो आवाज़ है, हवा की आवाज़ है। वो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वो मुझे तकिए के, और वो तकिए के अंदर से आ रही थी। मैं उठ के बैठूँ तो कुछ ना हो, और वो जब लेटा हूँ तो दोबारा वो आवाज़ें आने लगी। अच्छा, ये काम हुआ है। उसके बाद जो है, एक चीज़ जो है, जब मैं सोने से पहले बैठा हुआ था, मैं बैठा हूँ, सामने टीवी है और सामने जो है बैठा मैं देख रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऐसे जैसे इतने करीब से कोई मुझे देख रहा है। अगर आप नोटिस करो, ये तकरीबन हर बंदे के साथ होता होगा कि अगर कोई आपको बहुत गौर से देख रहा हो ना, तो आपकी अटेंशन ड्रॉ होने लग जाती है, आपको फील होने लग जाता है कि कोई देख रहा है, तो आप मुड़ के देखते हो कि कौन देख रहा है, कोई पास। और मुझे फील ऐसा हो रहा था कि बिल्कुल फेस के पास इधर कोई देख रहा है मुझे बैठा हुआ, और हल्की हल्की हवा की जैसे कोई सांस ले, और वो हवा की जो वो होती है ना फीलिंग, वो मेरे चेहरे पे आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है, और मुझसे यूं मुड़ के देखा नहीं जा रहा, लेकिन मुझे पता है कि ऐसे कोई देख रहा है। अच्छा, वो हो गया। उस वक्त लाइट जली हुई थी। मैंने जैसे ही लाइट ऑफ किया, जिस जगह से मुझे ये फीलिंग आ रही थी उस जगह पे एक काला सा, ऐसे तकरीबन उसकी हाइट ऐसे होगी, क्योंकि वो बैठा हुआ था, और वो बैठा हुआ इतना ऊंचा था कि अगर वो खड़ा हो जाता, जो मैंने अंदाज़ा लगाया उसकी हाइट से, अगर वो खड़ा हो जाता तो उसका सर ये छत के पास पास होना था। वो इतनी उसकी हाइट और इतनी चौड़ाई थी, और वो कोई साया सा चीज़ वो नज़र आई है, वो बैठा हुआ। लाइट ऑन करूं तो फिर नज़र नहीं आ रही थी। लाइट ऑन में पता लग रहा था बैठते हुए कि वो सांस की फीलिंग, हवा की, और प्रॉपर के कोई देख रहा है, लेकिन लाइट ऑफ करने पे वो साया नज़र आया। तो वो सबसे ज़्यादा स्केरी था। वो सबसे ज़्यादा वो था कि क्योंकि उसके बाद मैंने इधर उधर देखा, मैं क्या अंधेरे का अफेक्ट ना हो, तो मैंने आंख भी बंद की, आंख बंद करके भी कमरे को देखा, पूरे कमरे में बाकी नॉर्मल अंधेरा, लेकिन उस जगह पे वो बैठा हुआ था साया कोई। अब वो क्या था क्या नहीं, वो एक अलग स्टोरी है। उसके बाद लेटा हूँ, जहाँ मेरा सर था, सर के पास पीछे टेबल है, टेबल के पास से ऐसे हम्म 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 ऐसे बाकायदा मुझे आवाज़ें आई हैं कमरे के अंदर से, और कंफर्म पता लग रहा था कि कमरे के अंदर, मैंने खिड़की से झांका, बाहर कोई भी नहीं था, अंदर कमरे से जो है वो आवाज़ें आई हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़ें हुई हैं। दूसरी, जो कल रात जो ज़मीन हिल रही थी, वो ज़लज़ले की तरह तेज़ तेज़, वो आज नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद वो ज़मीन का मैं बता रहा था, वो जो हिल रही थी ना और जो वेव्स बन रही थी, वो आज हिली नहीं है ज़मीन। वो ज़लज़ला टाइप जो था ना, प्रॉपर झटके, वो चीज़ नहीं हुई, लेकिन वो वेव्स उसी तरह थी कि मैं बैठा हुआ हूँ, और वो ऐसा लग रहा है कि ज़मीन नरम होकर जगह छोड़ रही है। ज़मीन नीचे से ऐसे वेव्स, जैसे बंदा कश्ती में बैठा होता है ना, तो वो पानी की वजह से ऊपर नीचे, बिल्कुल सेम उस तरह से जो है वो फीलिंग आ रही थी। वो हुआ है। उसके बाद बैठा हूँ, सामने टीवी लगा हुआ है, बैठा 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 मैं इस तरह से आगे पुश हो रहा हूँ बार बार। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, जान के नहीं, लेकिन मैं बैठा रहा हूँ, और बैठे बैठे ऐसे गर्दन पे वज़न पड़ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता पुश होता जा रहा हूँ आगे। हर थोड़ी देर बाद मैं आगे को टेढ़ा हो रहा था। ये अफेक्ट जो है, ये पता नहीं क्यों था, ये पहले कभी नहीं मैंने नोट किया, ये आज ही हुआ है। ये मतलब कल रात का ये नया अफेक्ट था। और ये हूँ की आवाज़ें भी नहीं थी, और वो साया भी। ये तीन चीज़ें जो हैं वो कल रात थी, परसों रात नहीं थी, ये कल ही हुई हैं।
जो ठक ठक की आवाज़ थी ना कल वाली, उसका बता रहा था कि कल जो है वो किचन से, जहाँ गौहर भाई और रिजवान भाई खाना खाते हैं, उस वाली टेबल पे म्यूज़िक में ठक ठक की आवाज़ आ रही थी। ठक 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 ठक, इस तरह। वो कल रात को वो किचन से नहीं आ रही थी, वो आवाज़ पहुंच गई थी इधर रूम में जहाँ मैं सो रहा था। तो साथ जो टेबल है वो उस पे आज वो कल रात को मतलब कि वो ठक ठक हो रही थी। तो आवाज़ जो है वो मूव हो गई है मेरे रूम में। और सबसे अजीब चीज़ जो कि पोस्ट में मैं लिखना भूल गया, और वो सबसे जो है वो मतलब कि वो बाद में शाहजी को बताना भी है, क्या कहते हैं, वो शाहजी देख भी रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। शाहजी के रूम में कोई प्रॉपर जंपिंग जापान बना हुआ था, मतलब कि प्रॉपर कोई जंप्स कर रहा था, जैसे धम होती है ना, छलांगे लगाता है कोई, बच्चे जब छलांगे लगाते हैं धम धम होती हैं। शाहजी के रूम से आवाज़ें आ रही थी ऐसी धम 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 की, जिस टाइम पे मैं नीचे सोने लगा हूँ। वो शाहजी के रूम से ऐसी आवाज़ थी कि मैं नीचे नहीं सो पा रहा था, इस तरह की धम धम थी। और साफ पता लग रहा था कि उनके रूम से है, क्योंकि मैं सीढ़ियों तक गया हूँ, मैं देखा तो वो धम धम की आवाज़ थी।